हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट है, अधिकार की दो विशेषताओं को लिखें। मतदान का अधिकार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता क्या है? नेक्स्ट, मौलिक अधिकार क्या है? ये हर साल एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ये आता है, भले ऑब्जेक्टिव टाइप में आए। नैतिक अधिकार क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अधिकार असीम होते हैं? किन परिस्थितियों में राज्य की अवज्ञा की जा सकती है? नेक्स्ट, नागरिक अधिकार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। राजनीतिक अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। किसने कहा है राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है? तो इसमें सही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर होगा स्टूडेंट्स लास्की ने कहा है कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। किसने लिखा है कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग का ही अधिकार है। ये है ये वाइल्ड ने लिखा है, कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता का उचित मांग ही अधिकार है। निम्नलिखित में प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं स्टूडेंट्स, जो आप ध्यान देंगे। प्राकृतिक अधिकार के समर्थक कौन हैं? तो इसमें आंसर होगा जॉन लॉक। अधिकारों को कानून की सृष्टि किसने कहा है? इसमें आंसर है हॉब्स। फिर स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिकार कहाँ से आते हैं, विवेचना करें। लास्की के अधिकार संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। किन आधारों पर कुछ अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं? वैसे 3 अधिकारों की पहचान कर जिन्हें आप सार्वभौम मानते हैं कारण दें। नेक्स्ट, नागरिकता, जिसमें मैंने पहले भी बता दिया था, नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है? किसने कहा है कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसे न केवल नागरिक अधिकार प्राप्त हो बल्कि राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो? तो इसका सही आंसर होगा गुरुमुख निहाल सिंह ने। नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो न केवल समाज का ही सदस्य हो बल्कि कुछ कर्तव्यों का पालन भी करता हो। लास्की ने कहा है स्टूडेंट्स। फिर है नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आप नोट करेंगे। भूमि का सिद्धांत क्या है? नागरिकता खोने के प्रासंगिक आधारों का वर्णन करें। नागरिकता के रक्त का सिद्धांत क्या है, जो मैंने पिछले पीरियड्स में भी बताए हैं आपको स्टूडेंट्स। क्या हमें वैश्विक नागरिकता मिल सकती है? तर्क दीजिए। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया?
तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। किसने कहा है नागरिक वह व्यक्ति है जिसे न केवल नागरिक अधिकार प्राप्त हो बल्कि राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो? वो मैंने ऊपर बता ही दिया है स्टूडेंट्स आपको, गुरुमुख निहाल सिंह। फिर है, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? 3 का 1955। नेक्स्ट, किसने कहा अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है? अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। लास्की के अनुसार होगा स्टूडेंट्स ये। फिर नेक्स्ट